नमस्कार दोस्तों। क्या आप लोगों की बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? क्या आप दूसरे लोग को मतलब अपील करने के लिए, यानी कि दूसरे लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए उनकी कोई भी बातें मान लेते हैं? क्या आप कभी भी यही कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग खुश रहें और आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो? ऐसे होंगे ना कुछ लोग आप में से। अब कुछ लोग आप में से होंगे जो एकदम ट्रेन की तरह जाते हैं अपनी पटरी पर, ठीक है। यानी कि धड़क 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 धड़क, ठीक है। उनको फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है उनके रास्ते में और क्या हो रहा है, ठीक है। वो तो भगाए जा रहे भगाए जा रहे, ठीक है। वो लोग जब भी कहीं जाते हैं वो अपने हिसाब से जाते हैं, उनका खुद का एक ट्रैक है, उनका खुद का एक रास्ता है, खुद का एक पाथ है, ठीक है। यानी कि उन्होंने डिसाइड किया जो, वही वो करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो नदी की तरह होते हैं, यानी कि पानी की तरह, जो नदी में पानी बह रहा है उसकी तरह। यानी कि जहां राहें ले जाएं, ठीक है, जहां राहें ले जाएं वहां चले जाएंगे। जहां थोड़ा ऐसे ढलान हो उस तरफ चले जाएंगे। जिस तरफ से रास्ता मिल जाए उधर चले जाएंगे। आप तो जानते ही हैं, पानी अगर छोटा सा भी छेद पाता है तो उसमें से निकल जाता है, ठीक है। पानी को कोई ऐसे मुट्ठी में पकड़ के नहीं रख सकता, जैसे रेत को पकड़ के नहीं रख सकता कोई, वैसे पानी को कोई पकड़ के नहीं रख सकता, ठीक है। तो वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो अपने बिहेवियर में ऐसे होते हैं कि वो दुनिया में हर चीज करने को तैयार है अगर वो किसी के रास्ते में आ रहे हैं तो जैसे ट्रेन वाला, अगर ट्रेन वाले के सामने पानी आ जाए तो वो तो उसे उड़ा देगा। और पानी क्या होगा, साइड से चला जाएगा, है ना। पानी हट जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिक्कत तभी होगी जब चट्टान आए बीच में, राइट। तभी ट्रेन जो है वो भी वो हो सकती है, डीरेल हो सकती है ना। जैसे मतलब आपने अगर देखा होगा, ट्रेन गुफाओं से जाती है तो ऊपर से नहीं, पहाड़ से पत्थर पत्थर गिर जाते हैं। उस टाइम पे जब ट्रेन उससे लड़े तो उसके वो खतरे हैं, है ना। लेकिन ऐसे में जब पानी पानी जैसे लोग जो होते हैं, जो कि मतलब हर चीज में, हर सिचुएशन में आप दूसरों से कॉम्प्रोमाइज ही करते रहते हैं, ठीक है। तो आपका कोई वो तो होता नहीं है ना, आपका कोई एजेंडा है ही नहीं, राइट। क्योंकि आप तो सबके हिसाब से चलना चाहते हैं और सबके हिसाब से आप चलते रहते हैं। तो आपको मतलब ये भी नहीं लगता कि आपको कोई फायदा उठा रहा है, क्योंकि आप तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, है ना। आप हमेशा ऐसा करते हैं। आप जब भी कोई दिक्कत होती है तो उसमें अब दूसरे को बुरा ना लगे, दूसरे को कोई दिक्कत ना हो, दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, दूसरा खुश रहे या दूसरा किसी तरह से वो हो जाए, ठीक है, नॉर्मल हो जाए या जो भी है। तो उस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, राइट। तो उस चीज में क्या होता है, उस चीज में क्या होता है कि आपका फायदा बहुत आसानी से उठाया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक इंसान है जिसको पता चल गया है कि आप ऐसे ही हैं, जो कि बहुत आसानी से पता चल जाता है कि आप मतलब दूसरों की हर बात मानते हैं, ठीक है। आपका खुद का कोई वो रहता नहीं, आप खुद कुछ भी कर लेंगे। आपका बेसिकली बेसिकली अगर मैं बताऊं, अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है तो उसमें नहीं, एक एपिसोड में होता है जेठालाल बोलता है चलेगा, हर चीज में चलेगा, ठीक है। घर बेच दो अपना, चलेगा, ठीक है। अ, अपना ये जाके वहां से बॉल उठा के लाओ, चलेगा। मेरा होमवर्क कर दो पापा, चलेगा। ऐसे 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 कर रहा होता है ना वो जेठालाल। तो वैसे आप बन जाते हैं, ठीक है। कि मतलब आप हर चीज में, हर बात में जब आप चलेगा चलेगा करते हैं तो ऐसे में मान लीजिए आप डायरेक्ट बात नहीं मानते कभी, ठीक है, कुछ हो गया, आप डायरेक्ट बात नहीं मानते, ठीक है। तो फिर वो इंसान थोड़ा ऐसे, बस अगर उसको पता है कि आप, भाई साहब ये जो है, थोड़ा है इंसान कि ये किसी की बात आसानी से मान लेता है, अगर किसी को ये दुखी नहीं देख सकता ये इंसान, ठीक है। ये उसकी कमजोरी है, किसी को दुखी या वो मतलब गुस्सा में नहीं देख सकता है। तो बस खत्म बात फिर आपकी। फिर आपको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सकता है सिर्फ इसी बात पे। क्यों? क्योंकि वो इंसान ऐसे मुंह फुला के छोड़ जाएगा, वो मानेगा ही नहीं, ठीक है। जब तक उसकी बात आप नहीं मानते ना तब तक वो नहीं मानेगा। तो यानी वो हर बात अपनी मनवा लेगा, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अब वो आपका स्पाउस भी हो सकता है, राइट। स्पाउस समझते हैं ना, यानी कि आपका पति या पत्नी, वो भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है, हो सकती है ना। तो वैसे में
अगर आप हर बात किसी भी इंसान की माने, हर बात तो सही नहीं होती, है ना? कभी भी किसी इंसान की कही हुई ज्यादातर बातें सही नहीं होती, ठीक है? कुछ ही बातें सही होती, कुछ ही बात मानने लायक होती है। और ये आपको भी पता होगा कि कौन सी बात मानने लायक है, कौन सी बात बेकार है। बट आप इसी चक्कर में, सिर्फ एक चक्कर में, कि उसको बुरा ना लग जाए, या उसको गुस्सा ना आ जाए, या उसका कोई दुख ना पहुंच जाए मेरी वजह से, ठीक है? इस उसमें आप कोई भी बेहुदा काम करने के लिए रेडी है, ठीक है? कि मतलब कोई बात नहीं, वो बुरा हो जाता, उसको उसको उसके लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आप अपने अपने मन को इस बात से बना लेते हैं कि उसके लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और आप उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप ऐसा काम भी कर रहे हो जो उसके भले के लिए हो ही नहीं। अगर आप किसी के कहने पे पहाड़ के ऊपर पत्थर रख के आते हैं, और गलती से उस पत्थर पे धक्का लग के उसी इंसान पे गिरता है जिसने आपको कहा था कहने को, करने को, तो फिर आप उसका बुरा ही कर रहे हैं ना, है ना? कि उसको बोलना चाहिए ना आपको कि यार पहाड़ के नीचे मत खड़ा रहे, अगर पत्थर गिर गया तो, राइट? लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप उसको बुरा नहीं फील कराना चाहते, बट आप इसी चक्कर में आप ये सोचिए आप कितने लोग का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है? आपने अकारण कोई खर्चे अपने बांध लिए, ठीक है? आपने बेकार के लोन ले लिए, आपने बेकार में बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, आपने बहुत ज्यादा सोना खरीद दिया, इतना ज्यादा कि आपको रखने की जगह नहीं, ठीक है? आपने, मतलब चलिए इतना तो, कितना, इतने के लिए पैसा भी काफी चाहिए कि इतना आप रख लिए कि आपके पास रखने की जगह नहीं। बाकी तो क्या है, सोना तो इतने में भी बहुत ज्यादा होता है, राइट? इतने में तो बहुत ज्यादा होता है। तो वो बात नहीं है। बात ये है मोटी मोटी कि आपने मतलब ऐसे खर्चे कर लिए जो उस समय तो उस इंसान को अच्छे लग रहे थे, ठीक है? और वो इंसान आपसे मनवाना चाहता था। लेकिन अब उसके बाद जब पैसे की जरूरत आपको पड़ी, ठीक है, तो ऐसा हुआ कि पैसे तो बचे नहीं है खाते में, क्योंकि आप तो चलेगा मोड पे थे, है ना? आप तो हर चीज पे चलेगा चलेगा करते थे। तो अब किसी को तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि मैं क्या चलेगा करा रहा हूँ, है? आप अगर नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज गलत है सही है, ठीक है? अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान भी है तो भी ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है, ठीक है? अगर आप ऐसे नहीं हैं, आप थोड़े समझदार टाइप के हैं, आप मेरी तरह हैं, ठीक है? तो आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा इंसान है जो एकदम चलेगा चलेगा हमेशा करता रहता है, तो आप उसको बताइए कि ये चीज कर और ये चीज मत कर, ठीक है? क्योंकि उसको हर चीज करना है, तो उसको आपको घड़ा बना के देना पड़ेगा, ठीक है? अगर वो पानी है ना, तो उस पानी के लिए आपको घड़ा बना के देना पड़ेगा, इस घड़े के अंदर रहना, इसके बाहर नहीं जाना तू, ठीक है? वरना बहुत मर खाएगा, ठीक? तो वैसे आपको उसे बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये थोड़ा आपका मामला थोड़ा गलत है, ठीक है? थोड़ा उसमें आप सुधार लाइए, लेकिन सजेशन की तरह नहीं, एकदम से हुक्म की तरह बताना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्योंकि हुक्म ही मानते हैं ऐसे इंसान। ऐसे इंसान को आप ऐसे, आप भी अगर पानी की तरह बातें करेंगे ना, कर ले, देख ले, सोच ले, समझ ले, तो नहीं समझेगा वो इंसान। आप उसको ऑर्डर देंगे ना, ऐसा कर, और ऐसा ही करना हमेशा, वरना देख लेना फिर तो, ठीक है? ये होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर कुछ स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना दूसरे को बोलने के लिए। तो आपके अंदर भी दिमाग होना चाहिए, आपके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं दूसरे को जो बता रहा हूँ वो सही बात है, राइट? तो वो बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? कि आप भी पानी जैसे उसको अगर बताएंगे तो वो कुछ टाइम के लिए तो कर लेगा, लेकिन फिर वो वापस डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है? आपको बांध बनना है अगर ना, अगर नदी है तो रोकने के लिए बांध बनना पड़ता है, बांध नहीं टूटता कभी, ठीक है? लेकिन वहीं अपने पत्थरों का एक छोटा सा बांध बना है तो कुछ टाइम में बह जाता है वो, ठीक है? रहता है, काफी टाइम तक रहता है, लेकिन वो फिर कुछ टाइम में बहने की भी हालत उसकी हो जाती है ओवर टाइम। जबकि जो बांध है एक्चुअल वाला, वो काफी टाइम तक बना रहता है, राइट? तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। और ऐसे लोगों से डील करते टाइम आपको थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, ये दिखाना है कि सब मेरे लिए कर तू, ठीक है? सब मेरे लिए कर तू, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं करेगा इंसान। जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं करेगा ना, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ कि आप उस इंसान को चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, उसके बारे में भला करना चाहते हैं, ठीक है? तो अगर इस भावना से आप उसकी कुछ बताना चाहते हैं, तो आप उसको ऐसा करिए कि ये कर, ये कर, ऐसे कर, वैसे कर, ठीक है?
लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जब वो दीवारें आपने बना दी, तो हो सकता है कि वो पानी बाद में बड़ा ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है? तो आपको ये दीवारें बड़ी करनी पड़ेंगी, है ना? यानी कि ओवर टाइम आपको चेंज भी करनी पड़ सकती है दीवारें। बट दीवारें अगर आप सेट करते रहेंगे, तो इंसान फिर भी एक जगह रह पाएगा, ठीक है? फिर भी कुछ स्टेबिलिटी वो एक्सपीरियंस कर पाएगा, और कुछ चीजें वो सही कर पाएगा अपनी। क्यों? क्योंकि आपने उसको बता दिया ऐसा ही करना सही है, ठीक है? इसके अलावा कुछ मत करना, बस। तो यानी आपको वो खुश रखने के लिए ये करेगा काम, ठीक है? तो एक तरह से आपने ये दिखा दिया कि आपके लिए कर रहा है वो, लेकिन कर तो वो अपने लिए ही रहा है एक तरह से, है ना? क्योंकि उसको पता नहीं है ये चीज कि वो अपने लिए कर रहा है, बट आपको पता है कि ये चीज उसके लिए अच्छी होगी। जैसे कि बेफालतू खर्चे न करना, है ना? सेविंग्स पे ध्यान देना, सेविंग्स पे भी, इन्वेस्टमेंट्स में भी ध्यान देना, फिर बच्चों पे ध्यान देना, बच्चों की पढ़ाई पे, मतलब कि ये नहीं कि पढ़ाई पे भी लगाए हुआ है बच्चों को, बच्चों को खेलने पे भी ध्यान देना कि हाँ यार खेल रहे हैं ना मेरे बच्चे, खुश तो हैं। ऐसा नहीं पढ़ाई के बोझ में इतना दब के बेचारे मरे जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये चलेगा, इंसान दूसरों की देखा देखी में भी तो बहुत सारे काम करेंगे, कि उनका बच्चा तो इतने ट्यूशन जाता है, इतने इतने अलग अलग, फिर उसके बाद क्रिकेट क्लासेस जाता है, तो पियानो क्लासेस जाता है, पता नहीं क्या क्या सीख रहा है, गिटार सीख रहा है, तो पता नहीं क्या, ठीक है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, थिएटर कर रहा है, जो भी है, ठीक है? बच्चा खुद का इंटरेस्ट हो तो अलग बात है, ठीक है? बच्चे खुद से खुशी से जाए तो वो अलग बात है, उनको जबरदस्ती आप ट्यूशन भेज रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज तो भेजते ही हैं, और फिर ऊपर से आप मतलब, ठीक है, वो देखा देखी वाला जो काम होता है ना, वो कभी भी सही नहीं होता। हमेशा काम अपने अंदर से आना चाहिए, यानी कि ट्रेन की तरह अपना एक ट्रैक होना चाहिए, खुद का एक सोच होना चाहिए, खुद की सोच समझ से, अपने बच्चे के हिसाब से। जैसे कहा जाता है कि जो इंसान है उसके हिसाब से एडवाइस दी जाती है, और जो वो जहाँ पे है, जैसी स्थिति में है, और जो इंसान है वो उस हिसाब से ही उसको एडवाइस दी जाती है, ठीक है? तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, और कितने पानी है और कितने पत्थर हैं, ठीक है? क्योंकि पत्थर भी होना एक तरह से वो खराब ही है। अब आप पत्थर की देख लीजिए, पत्थर, ठीक है, मैं ऐसा हूँ दृढ़, मैं ना बदलूंगा, ठीक है? तो वो भी ठीक नहीं है। देखिए, पत्थर क्या होता है, जब दृढ़ रहता है ना, तो वो बढ़ता नहीं है जिंदगी में कभी आगे, ठीक है? पत्थर और पेड़ में यही फर्क होता है कि पेड़ कभी बहुत छोटा होता है और कभी काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी सॉलिड रहता है। और पत्थर जो है, पत्थर वो उतना ही रहता है, हमेशा ही उतना रहता है, ठीक है? तो जो इंसान इस बदलती दुनिया में सेम ही है, वो बंद घड़ी की तरह है, ठीक है? बंद घड़ी भी दिन में दो बार सही टाइम दिखा देती है ना, एक बार सुबह एक बार शाम को। मान लीजिए 6 बजे हुए आपकी घड़ी में, तो सुबह 6 बजे सही टाइम दिख रहा है, और शाम को 6 बजे सही टाइम दिख रहा है, ठीक है? लेकिन ज्यादातर टाइम तो टाइम गलत है ना। वैसे ही जो पत्थर जैसे लोग हैं, जो पत्थर जैसे लोग हैं, उनका भी सेम है कि भैया, ये तो मतलब केस थोड़ा अलग हो गया, ये थोड़ा विचित्र हो गया केस, है ना? कि तुम एक जैसा रहना तो चाहते हो, तुमने डिसाइड तो कर दिया कि हाँ मैं फिक्स रहूंगा, ऐसा ही रहूंगा मैं, ठीक है? मेरे यही यही आइडियल्स है और यही मैं करूंगा, ठीक है? कुछ चीजें होती है जो कभी चेंज नहीं होती, जैसे आपको किसी को चोरी नहीं करनी चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। बुरा नहीं बोलना चाहिए एज इन उसके पीठ पीछे, ठीक है? मुंह पे बोलिए आप, ठीक है? मुंह पे कितना भी बुरा बोलिए आप किसी के, उसको बुरे में नहीं कंसिडर किया जाता, लेकिन किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, उसका आप इज्जत गिरा रहे हैं दूसरे लोग के सामने, तो वो गलत बात है ना। चलिए ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, कि आपको काफी मदद करे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है? अगर आपको ये इस वीडियो के टॉपिक को, ठीक है, अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप अ, मतलब आप कुछ फिक्स करा सकते हैं, राइट? कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, राइट? अगर आप इतने ही पानी जैसे हैं और आपकी जिंदगी में जितने भी एडवाइस देने वाले हैं सब अपना फायदा देखते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे में किसी इंसान की मदद ले सकते हैं, किसी की भी मदद ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सके, ठीक है? तो वैसे ही मैं भी कंसल्टेशन लेता हूँ, तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ आपके लिए। और कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसकी कंसल्टेशन 1 घंटे की होगी, उसमें आपको मोटा मोटा जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से सोल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है? तो वो एक चीज़ है। फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें आप सब्सक्राइबर्स के लिए जब भी कोई भी नया वीडियो आएगा
तो उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगी, यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजे चाहे ना भेजे। ठीक। अब मैं टाइमली तो हमेशा नहीं कर पाऊंगा कि हाँ जैसे वीडियो है वैसे ही भेज दूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा उसी दिन भेजने की कोशिश करूंगा कि उसी। ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है, आपको मेरी आवाज अच्छी लगी है, आपने इतनी देर से मेरी बातें सुनी है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। शेयर आप करेंगे, ज्यादातर लोग देखेंगे, इस वीडियो को और लोग तक पहुंचाइए। ठीक है। क्या है ये वीडियो अगर ज्यादातर लोग तक ना पहुंचे तो क्या है इस वीडियो का काम? कोई फायदा नहीं है। जब इसका कोई फायदा ही नहीं है तो क्या, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? राइट। फायदा कराइए किसी का, वीडियो बांटिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।